ऐसे विराट जनतंत्र जगत का आप ऊंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। फावड़े और हल राजदंड बनने को है। भूषणता सोने से श्रृंगार सजाती है। वो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नमस्कार। हमारे जयप्रकाश जनता दल के पेज के सभी मित्रों को आज जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज ही के दिन जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण ये कह सकते हैं कि भारत की राजनीति में एक ऐसे स्तंभ जिन्होंने भारत को एक संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। एक ऐसा नारा गरीबी से, लाचारी से, बेरोजगारी से लड़ने के लिए। और पहली बार हिंदुस्तान में अगर विपक्ष की कोई सरकार बनी तो उसका सारा श्रेय लोकनायक जयप्रकाश जी को जाता है। उनको नमस्कार। हमारे जयप्रकाश जनता दल के पेज के सभी मित्रों को आज जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज ही के दिन जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण ये कह सकते हैं कि भारत की राजनीति में एक ऐसे स्तंभ जिन्होंने भारत को एक संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। एक ऐसा नारा गरीबी से, लाचारी से, बेरोजगारी से लड़ने के लिए। और पहली बार हिंदुस्तान में अगर विपक्ष की कोई सरकार बनी तो उसका सारा श्रेय लोकनायक जयप्रकाश जी को जाता है। उन्होंने एक बात कही कि मैं सत्ता का सुख भोगने नहीं आया हूं। सत्ता जनता की और जनता की ही रहेगी। आज हमारे बीच संगीत और गायकी की दुनिया की मशहूर हमारे पश्चिम बंगाल से आप सबके बीच उपस्थित हैं। और इस जयप्रकाश जनता दल महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से जो सबसे पहली प्रस्तुति है वो एक भजन से है जो गांधी जी अक्सर गाया करते थे अपने भजनों में। और जयप्रकाश जी जब क्रांति के आंदोलन में कूदे या जब वो विदेशों में पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को महात्मा गांधी के आश्रम में ही जो है रखा था। तो आज हमारे बीच में मैं ये खुद ही अपना परिचय बताएंगे और आपको बताएंगे। और इस भजन से शुरुआत होगी। इसके बाद एक छोटा सा केक काटा जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी हम जयप्रकाश नारायण के बताए हुए सिद्धांतों पर और उनके विचारधारा को हम समाज में लाएंगे। और हमारी कोशिश होगी कि गरीबी, भुखमरी और किसानों की समस्या और बेरोजगारी इस देश से कैसे दूर भगाया जाए, इसके लिए एक और क्रांति का आगाज किया जाएगा। तो आइए हम इन्हीं की आवाज से पहले भजन की शुरुआत करते हैं। पहले अपना परिचय दे देंगे।
इसके बाद एक भजन की शुरुआत, फिर एक दो चीजें हम सुनेंगे, फिर हम अपने कार्यक्रम को शुरू। मैं सारा दत्ता, आज फर्स्ट टाइम मैं इधर आई हूँ, आके बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग के साथ मिलके भी बहुत खुशी हो रही मुझे। तो मैं एक छोटा सा भजन से स्टार्ट कर रही हूँ, इसके बाद आगे केक कटिंग ये सब होगा। प्लीज़ आप लोग रहेंगे हम लोग के साथ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तुम सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तुम सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नमस्ते। तो मैम, पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मैं कोलकाता से हूँ। मेरे पापा बॉलीवुड का बहुत पुराना म्यूजिशियन थे, राज कपूर साहब के टाइम से। अभी उनका देहांत हो गया, 15 साल हो गया। लेकिन मैं न्यू आई हूँ, 4 साल रनिंग मुंबई में, लेकिन परमानेंटली शिफ्टेड। बहुत सुंदर। अभी मेरा मुंबई है मेरी जान। ओहो, बहुत सुंदर। हमारे जयप्रकाश जनता दल के कार्यकर्ता आपको सुन रहे हैं, तो ये एक भजन, कोई खूबसूरत सा भजन है आपको याद जो सुना सकते हैं? हाँ जी, सुना सकते हैं। हाँ, तो एक भजन और हो जाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत सुंदर और बहुत थैंक यू, अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद। अब इसी के साथ कोई ऐसा देशभक्ति गाना जो दिमाग में हो, जैसे एक कर्मा का एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग था, ऐ मेरे वतन की लोगों सुना रही। हाँ, चलिए वो सुना दीजिए। आज हमारे दर्शक भी बहुत खुश हो जाएंगे। है मेरे वतन के लोगों, जरा खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो,
कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। आज के दिन गाया जा सकता है। मैंने क्या हिंदी सॉन्ग बोल रहे हैं? हिंदी भी गा सकते हैं, बंगाली भी गा सकते हैं, हमारी बंगाल में पार्टी है। अच्छा, हाँ, तब बंगाली भी गाऊंगी। एक फोक का ऊपर गा रही हूँ, आप फोक का? हाँ, बिल्कुल फोक पे गाइए। তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না। ये लालन फकीर का गाना है। তোমার ঘরে বাস করে কারা হায় মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, তোমার ঘরে বাস করে কারা হায় মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা। একজনের ছবি আঁকে এক মনে হে ও হয় মন, আরেকজনে বসে বসে তান তোলে ও হয় মন। একজনের ছবি আঁকে এক মনে হে ও হয় মন, আরেকজনে বসে বসে তান তোলে ও হয় মন। সেই ছবিখানে নষ্ট করে কঞ্জনা কঞ্জনা, তোমার ঘরে তোমার ঘরে তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, তোমার ঘরে বাস করে কারা হায় মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बस सिर्फ एक आखिरी गाना, इसके बाद जो है ये लाइव हम थोड़ी देर बाद फिर आएंगे। एक आखिरी गाना और अभी आप कैमरे की तरफ देखिएगा। इधर कैमरा है और एक गाना, एक कोई अच्छा सा जो आपके दिमाग में पुराना लता जी का गा रहे। लता जी का सुना दीजिए। आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी, तुम संग जन्म जन्म के फेरे, भूल गए क्यों साजन मेरे, तुम संग जन्म जन्म के फेरे, भूल गए क्यों साजन मेरे, तड़पत हूँ मैं साँझ सवेरे ओ, आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी। धन्यवाद। और बहुत खूबसूरत गीत प्रस्तुत किया इन्होंने, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जयप्रकाश जनता दल में सांस्कृतिक और खेल एक प्रकोष्ठ है हमारा, और हम चाहेंगे कि मैम को सांस्कृतिक और खेल प्रकोष्ठ में महिला विंग में आपको अध्यक्ष बनाना हम चाहते हैं। तो आप मंजूर है? हाँ मंजूर है। तो हमारे जयप्रकाश जनता दल के
को आप संबोधित कीजिए कि मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की महिला विंग की मैं अध्यक्ष हूं और मैं कला को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगी। हाँ, और नए जरूर। प्रतिभाओं को आगे बढ़ाऊंगी। हाँ तो हमारे दर्शकों को आप बोल दीजिए। हाँ, मैं कोशिश करूंगी पूरा जितना हो सके मेरे से, मैं जी जान से ट्राई करूंगी इसका। धन्यवाद। अब हम थोड़ी देर बाद फिर लाइव होंगे। पहले हम ये वीडियो पोस्ट कर देते हैं, इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। आज के दिन गाया जा सकता है, मैंने क्या हिंदी सॉन्ग बोल रहे हैं? हिंदी भी गा सकते हैं, बंगाली भी गा सकते हैं, हमारी बंगाल में पार्टी है। अच्छा, हाँ तब बंगाली भी गाऊंगी। एक फोक का ऊपर गा रही हूँ, आप फोक का? हाँ बिल्कुल, फोक पे गाइए। তোমার ঘরে বসত করে কয়জন মন জানো না। ये लालन फकीर का गाना है। তোমার ঘরে বাস করে কারা হায় মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, তোমার ঘরে বাস করে কারা হায় মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা। একজনের ছবি আঁকে এক মনে হে ও হয় মন, আরেকজনে বসে বসে তান তোলে ও হয় মন। একজনের ছবি আঁকে এক মনে হে ও হয় মন, আরেকজনে বসে বসে তান তোলে ও হয় মন। সেই ছবিখানে নষ্ট করে কঞ্জনা কঞ্জনা, তোমার ঘরে তোমার ঘরে তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, তোমার ঘরে বাস করে কারা হায় মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बस सिर्फ एक आखिरी गाना, इसके बाद जो है ये लाइव हम थोड़ी देर बाद फिर आएंगे। एक आखिरी गाना और अभी आप कैमरे की तरफ देखते गए। इधर कैमरा है और एक गाना, एक कोई अच्छा सा जो आपके दिमाग में हो। पुराना लता जी का गा रहे। लता जी का सुना दीजिए। आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी, तुम संग जन्म जन्म के फेरे, भूल गए क्यों साजन मेरे, तुम संग जन्म जन्म के फेरे, भूल गए क्यों साजन मेरे, तड़पत हूँ मैं साँझ सवेरे ओ, आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी। धन्यवाद। और बहुत खूबसूरत गीत प्रस्तुत किया इन्होंने, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जयप्रकाश जनता दल में सांस्कृतिक और खेल एक प्रकोष्ठ है हमारा।
और हम चाहेंगे कि मैम को सांस्कृतिक और खेल प्रकोष्ठ में महिला विंग में आपको अध्यक्ष बनाना हम चाहते हैं। तो आप मंजूर है? हाँ, मंजूर है। तो हमारे जयप्रकाश जनता दल के को आप संबोधित कीजिए कि मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की महिला विंग की मैं अध्यक्ष हूं और मैं कला को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगी। हाँ, और नए प्रतिभाओं को आगे बढ़ाऊंगी। हाँ, तो हमारे दर्शकों को आप बोल दीजिए। हाँ, मैं कोशिश करूंगी पूरा जितना हो सके मेरे से, मैं जी जान से ट्राई करूंगी इसका। धन्यवाद। नमस्कार। जयप्रकाश जनता दल के महासचिव ओम प्रकाश सराठे जी हमारे बीच में हैं और आज जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर ये अपने 2 शब्द आप सभी के बीच कहेंगे। तो ओम प्रकाश जी। नमस्कार समस्त आदरणीय मित्रगणों एवं मेरे वरिष्ठ जनों एवं समस्त पदाधिकारीगण, आप सभी को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है, हमें इस दल को बहुत ही निष्ठापूर्वक समस्त भारतवर्ष में संचार करना है। इसमें हमें सभी आप लोगों का मार्गदर्शन एवं मेरे सभी भाइयों का सहयोग समर्पित रहेगा। आशा करता हूं कि सभी लोग मेरे साथ मिलजुल कर हम इस रूपरेखा को, उनकी विचारधारा को आम नागरिक तक पहुंचाने में पूर्ण भूमिका निभाएंगे। थैंक यू। हेलो। हेलो हेलो। अभी हमारे बीच जयप्रकाश जनता दल महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव ने अपनी बात कही। उन्होंने ये प्रण किया आज जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर कि पार्टी की विचारधारा को हम समाज के निचले स्तर तक यानी कि जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। आज हम जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन को हम मना रहे हैं, उनकी जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं जयप्रकाश जनता दल के सभी कार्यकर्ता जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं सभी से पहले तो सभी उन लोगों का अभिनंदन करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में ये पार्टी धीरे धीरे जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम लोग करेंगे। हमारी इस लड़ाई में जयप्रकाश नारायण जी को जो संपूर्ण क्रांति का जो उन्होंने नारा दिया था, उसी संपूर्ण क्रांति के नारे को एक बार फिर समाज में लाना है। हमें महाराष्ट्र में यहाँ के भूमिपुत्र के लिए काम करना है, उनके रोजगार के लिए काम करना है। उनके किसानों, जो किसान हैं यहाँ के हैं, मूलभूत किसान हैं, उनकी समस्या क्या है, यहाँ का मजदूर वर्ग है, उनकी समस्या क्या है। तो हम बहुत जल्द महाराष्ट्र में भूमिपुत्र बेरोजगार आंदोलन करने वाले हैं। हम यहाँ के महाराष्ट्र के जो भी बेरोजगार युवा युवतियां हैं, हम उनकी आवाज को देश के कोने कोने में पहुंचाएंगे और महाराष्ट्र के मंत्रालय में यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को
अपने आंदोलन के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि राज्य में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। इस बेरोजगारी को अगर दूर नहीं करेंगे तो समाज में उथल पुथल हो जाएगा और समाज को नई दिशा देने के लिए युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार देना सरकार का कर्तव्य बनता है। इससे सोई हुई सरकार को हम जगाएंगे, यही हम प्रण लेते हैं। आज जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति पर हम इस बात का प्रण ले रहे हैं कि यहां के भूमि पुत्रों को साथ लेकर यहां की सरकार को जगाना है और उन्हें बताना है कि अब वो वक्त नहीं रहा। जयप्रकाश नारायण, उनकी विचारधारा हमारे शरीर में जन्म लेके एक नए जन्म को देगी और हम संपूर्ण क्रांति का नारा फिर लेके आएंगे। हमें उन किसानों की आवाज को भी सुनना है। जो किसान हैं वो कर्जे में हैं। यही के लोग जो है उन्हें ऋण देते हैं और उनका एक ऐसा सिस्टम काम करता है कि वो कर्जा भी वही देते हैं और जब कर्जदार पुलिस के पास जाता है कि सर ये हमें सता रहे हैं, हमें बचा लो, तो पुलिस भी उनकी होती है। तो आप सोचिए कि एक किसान क्यों आत्महत्या करता है। वो इसलिए करता है कि उसके सुनने के लिए प्रशासन के पास वक्त नहीं है और पुलिस प्रशासन उसका सहयोग नहीं करती है और जो सूदखोर है वो यही के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का पैसा लगा होता है। वो किसके पास अपनी गुहार लेके जाए। इस सिस्टम को, इस गुहार को हम उसकी आवाज बनेंगे और हम इनके खिलाफ में एक आंदोलन छेड़ेंगे कि सरकार उन किसानों की आत्महत्याओं को अगर रोकना है तो पहले इन सूदखोरों को खत्म करो। एक ऐसे सिस्टम को लाइए जिससे कि किसानों को अपने खेती के समय उनको कृषि के लिए बीज खरीदना हो, खाद खरीदना हो, सरकार उनको क्रेडिट दे और साल भर में जब उसकी फसल हो जाए, कमाए तो दे दे, अगर जितना दे सकता दे, जितना नहीं दे सके उनको माफ कर दिया जाए, जिससे कि यहां का किसान मजबूत होगा। और जब किसान मजबूत होता है तो देश मजबूत होता है, जब देश मजबूत होता है तो शहर मजबूत होता है। इस कोरोना टाइम में किसानों की तरफ से आह नहीं निकली कि हम भूखे मर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जितनी मेट्रो सिटी थी सब लोगों ने हाय तौबा मचा दी कि हमारा क्या होगा। वो भूखे मरने लगे। जानते हैं क्यों? कि किसान अन्नदाता है। चाहे कोरोना हो, चाहे भगवान का प्रकोप हो, चाहे प्रकृति का प्रकोप हो, वो अन्न ही देगा। लेकिन हम शहर के लोग क्या देते हैं? हम विकास तो करते हैं, लेकिन जब पेट में अन्न होगा तो विकास होगा, और अन्नदाता ही भूखों मरेगा तो विकास कहां से होगा? तो हमारा ये आंदोलन इस देश के सभी राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के खिलाफ में है। हम जयप्रकाश नारायण के उस विचारधारा को समाज में लाएंगे। और रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता याद आती है कि सिंहासन खाली करो अब जनता आती है। तो जयप्रकाश नारायण के इसी आंदोलन, इसी वक्तव्य और दिनकर जी की इसी पंक्तियों के साथ हम आप सबको वचन दे रहे हैं। आज उनकी जयंती पर हमने वचन लिया है कि हम एक ऐसा आंदोलन पैदा करेंगे, एक ऐसा आंदोलन जन जन तक जाएंगे कि चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, हम सभी की आवाज बनेंगे और आवाज बनकर हम एक संपूर्ण क्रांति का फिर नारा लेके आएंगे। यही हमारी परिकल्पना है, यही हमारी सोच है, यही हमारी विचारधारा है। आज अभी थोड़ी देर में हम जयप्रकाश जी के लिए, उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट के लिए केक काटेंगे और केक काटने के बाद हमारे कुछ और भी मेहमान हैं जो आप सभी को संबोधित करेंगे। तो हम इस वीडियो के साथ अब इस वीडियो को हम एंड करेंगे और इसके ठीक पश्चात जो है हम उनका केक काटेंगे, फिर हम लाइव आएंगे और इसके बाद हम बारी बारी से हमारे पदाधिकारी, हमारे मेहमान जो आए हुए हैं वो संबोधित करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमें एक 5 मिनट का विराम दीजिए, जिससे कि हम उनके जन्मदिन की सारी तैयारियों को हम पूरी कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।